सो इन द लास्ट क्लास हमने बेसिकली CRUD ऑपरेशन कंप्लीट किए थे, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, लेकिन यूजिंग अ वेरी बेसिक अप्रोच दैट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स एक्चुअली अपेरेंटली, बिकॉज हमने ना कोई एरर हैंडलिंग की है, हमने ना कोई और इसमें कोई ऊंच नीच किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इफ we have the requirement to handle the errors. तो एक एरर हैंडलिंग हमने फ्रंट एंड पे की थी यूजिंग यप स्कीमा वैलिडेशन अलोंग विद द फॉर्मिक लाइब्रेरी, और एक वैलिडेशन हम यहाँ पे करेंगे. अब मैंने जो अब तक स्कीमा बनाया था वो बिल्कुल सिंपल था, 3 फील्ड्स के ऊपर. लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई भी, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो स्कीमा है उसमें जो टाइटल की फील्ड है वो हमेशा क्या चेक करेगा कि स्ट्रिंग है या नहीं. अब आपको पता है कि रियल टाइम एप्लीकेशन में हम जब डाटा इंटर करते हैं तो जरूरी नहीं है कि डाटा सही ही इंटर करें, क्योंकि यूजर का क्या पता कौन है, लेमैन है, टेक्निकल यूजर है या नहीं है. तो लेट्स सपोज कि मैं अपनी एप्लीकेशन को ब्रेक करना चाहता हूँ. आपने करेक्ट डाटा के साथ तो हमने देख लिया जी सब कुछ ठीक काम कर रहा है. अब मैं कहता हूँ जी कि टू डूज में पोस्ट रिक्वेस्ट /to/do/new में पोस्ट रिक्वेस्ट में मैं टाइटल में स्ट्रिंग की जगह भेज दूं बूलियन वैल्यू. ठीक, नॉर्मली तो हमारा ये चेक है कि एवरीथिंग वर्क्स फाइन, लेकिन अब जरा देखिएगा यहाँ मेरी एप्लीकेशन उम्मीद है कि क्रैश कर जाएगी, मतलब क्रैश करना चाहिए ऐसे टेक्निकली. इफ आई सेंड दिस एट टू डू एडेड और ये क्रैश नहीं हुई, और अगर मैं यहाँ पे गेट ऑल टू डूज में जाऊं तो आखिरी टू डू मैंने ये, तो इसने बुलियन वैल्यू को क्या बना लिया, स्ट्रिंग ही बना लिया. ठीक, अगर मैं नंबर दूंगा तो वो भी प्रोबेबली स्ट्रिंग ही बना लेगी. लेकिन दिस इज नॉट डिजायरेबल. क्यों? जब मैं इस डाटा को गेट करूंगा हो सकता है मैं इस ट्रू या फॉल्स बुलियन की बेस पे कोई चेक लगाऊं तो ये ट्रू फॉल्स चेक तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, और वहां हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बुलियन आ रहा होगा. एक तो ये गलती है. दूसरी ये गलती है कि, गलती नहीं इनफैक्ट, आप इस तरह तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर मेरा मतलब सारा डिजाइड बिहेवियर ही डिस्टर्ब हो जाएगा. मिसाल के तौर पे मैं यहाँ नंबर न्यूमेरिक वैल्यू भेजता हूँ 789, तो ये उसको भी किस फॉर्म में सेव कर देगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में सेव कर देगा. तो इसका मतलब है बाकी ये तो फिर वो रहा ही नहीं ना उसका आखिरी वैल्यू 789. दिस इज अगेन अ स्ट्रिंग. तो समथिंग नीड्स टू बी डन एट द बैक एंड टू चेक द वैलिडिटी ऑफ डेटा. ठीक होगी बात. अब एक और चीज देखिएगा, ब्रेक करना है मुझे तो मैं यहां पे बुलियन के बजाय स्ट्रिंग भेज दूं. स्टेटस का कॉलम क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मेरा डाटा, मेरा बुलियन, और मैं क्या भेज रहा हूं, स्ट्रिंग भेज रहा हूं. अब लेट्स ट्राई टू ब्रेक इट. इट ब्रोक. रीजन बीइंग, इंटेंशनली हमने ब्रेक किया है, और ये ब्रेक हुआ क्यों, जरा इसकी इंफॉर्मेशन क्या क्या देगा जरा लेट्स सी. यहां पे मेरा एरर आया, और ये एरर कौन सा है जी, वैलिडेशन एरर. और जरा इसमें से थोड़ी सी अपने मतलब की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं एरर से. वो क्या दे रहा है जी, एक तो टाइप ऑफ एरर, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर अकर हो सकते हैं. ये किस टाइप का एरर है, और क्या एरर है, टू डू वैलिडेशन फेल्ड किस कॉलम के है, ये भी पता लग गया. क्या एरर है, कास्ट टू बुलियन फील्ड फॉर वैल्यू टेस्ट एट पाथ स्टेटस बिकॉज ऑफ द कास्ट एरर. अच्छा, कास्ट एरर क्या होता है, आपको पता है ना, कास्टिंग एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो सकता है. जैसे पार्स इंट और पार्स फ्लोट आपने किया, तो कास्टिंग का मतलब एक डेटा टाइप से दूसरी टाइप. ये कहना चाह रहा है कि यार जो मॉडल में आपने टाइप सेट किया ना वो बुलियन है, और आप जो भेज रहे हो वो स्ट्रिंग है. तो बेसिकली मोंगूस क्या कोशिश कर रहा है, स्ट्रिंग को बुलियन बनाने की कोशिश कर रहा है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि हमने देखा स्ट्रिंग से इंट तो बन सकता है, इंट से भी स्ट्रिंग बन सकता है, लेकिन बुलियन से स्ट्रिंग इंट नहीं बन सकता. तो ये एरर दे रहा है कि ये कास्ट एरर है. That is because of the invalid data, which is the validation error. अच्छा, आगे चीज देखें. आगे उसने सारी इंफॉर्मेशन बाकी भी ऑब्जेक्ट में दे दी, लेकिन ये इतनी कॉम्प्लेक्स किस्म का ऑब्जेक्ट दिया ना एरर का कि जिसमें से मतलब की चीज निकालना इट्स अ चैलेंज. तो इसका मतलब है हमें प्रॉपर फॉर्म वैलिडेशन करनी है.
प्रॉपर फॉर्म वैलिडेशन तो थोड़ी सी आगे की बात है, थोड़ा सा हम इस एरर को ना मॉडिफाई कर लेते हैं। मतलब ये कि हम जैसे ये दे रहे हैं ना, ये मैसेज इट्स नॉट प्रॉपरली रीडेबल मैसेज, तो हम क्या बना लेते हैं एक थोड़ा सा, तो पहले आपको पता लग गया जी कि पहले तो हम आइडियल केसेस में बात करते रहे जी कि एरर ही कोई नहीं आएगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि रियल टाइम एप्लीकेशन में एरर ही ना आए। लेट्स सी, लेट मी सेव इट अगेन टू जस्ट रीस्टार्ट द सर्वर। एंड ये जो चीज है ना, अब आप कभी भी स्कीमा में इस तरह नहीं देंगे टाइप्स, बल्कि आप क्या करेंगे, इसको कट करें और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर दें, और इस ऑब्जेक्ट में इसको बता दें कि यार टाइप क्या होगी इसकी, बूलियन, और इसमें कुछ मजीद रूल्स भी बता दें। पहली चीज, अच्छा एक और चीज मैंने मिस कर गया हूं आपसे, पहले जरा वो कर ले। एक एरर तो आपने देख लिया ना, अब मैं ये देखता हूं, मैं यहां पे कुछ नहीं देता, एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूं टाइटल में, ठीक। अब अगर मैं इसे सेंड करूं, अच्छा पहले इसको रिमूव, इसको फिक्स कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको करता हूं तो माय एप्लीकेशन ब्रोकन, और इसके एरर को अब अगर देखें, ये पुराना वाला एरर दे रहा है, ठीक है। लेट मी रीस्टार्ट अगेन। इवन स्क्रीन क्लियर करें, प्रोसेस को टर्मिनेट करें, जस्ट टू शो यू समथिंग अबाउट द एरर्स एंड एरर्स हैंडलिंग एंड हाउ। अब अगर मैं, बाकी सब कुछ ठीक है, टाइटल खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसे सेंड करता हूं तो ये हमारे डेटाबेस में एक खाली रिकॉर्ड, यानी खाली टाइटल के साथ एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब कई लोग शरारतन, यानी जानबूझ के या अनइंटेंशनली खाली इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में फीड करते रहे जो कि अनडिजायरेबल है। तो कैन यू गेस हाउ मच लॉस इट इज? अब मे बी कोई यूजर तीनों फील्ड्स खाली छोड़ के बार बार सबमिट करी जाए करी जाए करी जाए करी जाए, तो हमारा डेटाबेस ही भाईजान क्रैश करा देगा। So we should not allow the empty fields to be entered from the front end. तो ये कुछ रूल्स हम यहाँ स्पेसिफाई करते हैं स्कीमा लेवल पे। जिस तरह हमने यप स्कीमा में रूल्स स्पेसिफाई किए थे, स्ट्रिंग हो, रिक्वायर्ड हो, इतने कैरेक्टर्स हो, मिनिमम वैल्यू ये हो, मैक्सिमम वैल्यू ये हो, तो वहां स्कीमा पढ़ाने का फायदा ये था कि वहां भी रेफर किया था। जब बैकएंड पे स्कीमा पढ़ाऊंगा तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। तो अब पहले यहाँ से शुरू करते हैं। मैं बजाय यहाँ डायरेक्ट स्ट्रिंग देने के इसको क्या दे रहा हूँ, और इसको यहाँ पे कहूंगा जी कि इसकी जो टाइप होगी दैट वुड बी स्ट्रिंग, इसका जो रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड का मतलब ये फील्ड खाली नहीं हो सकती, क्लियर। अब अगर मैं यहां खाली छोड़ूंगा और इसे सबमिट करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन ब्रेक कर देगी। और ब्रेक क्यों हुई? क्योंकि मैंने खुद रूल स्पेसिफाई कर दिया। अब और अब जरा एरर को अगर जाके देखें, विच आई वांटेड टू टेल यू, टू डू वैलिडेशन फेल्ड, टाइटल, पाथ कौन सा है, और मैसेज क्या दिया उसने, पाथ टाइटल इज रिक्वायर्ड। अब हम इस मैसेज को कस्टमाइज करेंगे, क्लियर। ये एक मैंने दिया है, बाकी भी बहुत सारे रूल स्पेसिफाई कर सकते हैं। मिसाल मैं कहता हूं जी कि मिन या सिंपली मिन कह दे, 4 मैक्स 10। ये सारे रूल्स आपको कहां से पता लगेंगे? जो मिन मैक्स ऑब्वियसली याद नहीं होते, मोंगूज वैलिडेशन एरर्स, ये सिर्फ मोंगूज वैलिडेशन पे जाएं और यहां आपको ये सारी चीजें पता लगेंगी। कैन यू सी दिस? मिन मैक्स रिक्वायर्ड इनम, बताता हूं, मेन मैक्स इनम वैल्यूज मैसेज, बहुत सारे रूल्स यहाँ पे हैं। इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कॉमन हम सारे यूज करेंगे तकरीबन, तो मैं तब बता दूंगा। तो ये यानी कहाँ से देख सकते हैं आप, उसकी डॉक्यूमेंटेशन से बता सकते हैं। अब अगर मैं इसे सेव करता हूँ अगेन, सर्वर रीस्टार्ट हो गया और मैं टाइटल देता हूँ लेकिन 4 कैरेक्टर से कम देता हूँ, इट शुड ब्रेक अगेन। ये ब्रेक नहीं हुआ तो इसका मतलब इसने इसको चेक नहीं किया, ठीक है। लेट्स सी,
ये मेन नंबर्स के लिए मेरे ख्याल में, और स्ट्रिंग्स के लिए मेन लेंथ है, ये मैक्स लेंथ है। हाँ, ये मेन जो है ये किसके लिए, नंबर के लिए। तो स्ट्रिंग के लिए दैट शुड बी मेन लेंथ और मैक्स लेंथ। So now server is restarted again. If we send the request again, that broke, and that is because of the minimum length we set to 4, और हम दे कितनी रहे हैं, हमने कितनी सेट की हुई है और दे कितनी रहे हैं। इसके केस में जो एरर आएगा उसको जरा पढ़ें, और वो ये कह रहा है जी कि टाइटल पाथ टाइटल WE which we entered is shorter than the minimum allowed length which is 4। तो इसका मतलब ये जो एरर मैसेज है ये कौन सेट कर रहा है, मोंगोस खुद डिफॉल्ट। मैं इन एरर मैसेजेस को कस्टमाइज कर रहा हूं, ये पता लग गया ना रूल्स कैसे स्पेसिफाई करते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि पहले ये मैंने क्लियर करा क्या, रिक्वायर्ड ट्रू, इसका मतलब ये खाली। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसके साथ मैसेज भी खुद कस्टमाइज करें तो आप इसको रैप कर दें किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और ट्रू, अगर ये ट्रू नहीं होता तो यहां मैसेज लिख दें, प्लीज प्रोवाइड दी। अब इस तरह के मैसेज जो बिल्ट इन है उनके बजाय ये हमारा कस्टम मैसेज आएगा इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए। सेम गोज फॉर दिस। और इसके लिए अगेन सिर्फ एक फील्ड पे वैलिडेशन लगाइए विच इज टाइटल। ठीक है, लेट्स सी, सारी चीजें इसमें चेक कर लेते हैं। पहली चीज हम इसे खाली छोड़ के देखते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारा जो कस्टम मैसेज है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। उससे भी पहले हम देखते हैं सर्वर हमारा ठीक से चल रहा है, रिस्टार्ट हो गया, यस इट इज वर्किंग। नाउ इफ वी गो एंड हिट इट, it gave us the first kind of error with the custom message. Please provide the title, which is this one. Now we try to enter something but less than the expected limit. Once again we will be having, हमने सर्वर को रिस्टार्ट नहीं किया था, ठीक है, इसलिए पुराना मैसेज शो कर रहा है। दोबारा स्टार्ट हो गया। अब हम विद 2 कैरेक्टर्स एंटर, अब हमें ये एरर वही देगा कि प्लीज प्रोवाइड एट लीस्ट 4 कैरेक्टर्स व्हिच इज द मैसेज स्पेसिफाइड ओवर हियर। उसके बाद इसको हम पूरा कर देते हैं, बल्कि 10 से ऊपर कर देते हैं, सेव करते हैं, और इसको भी पहले सेव करके सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं। तो मैं एरर हैंडलिंग नहीं कर रहा, सिर्फ एरर सेट कर रहा हूं और एरर मैसेजेस को कस्टमाइज कर रहा हूं। इन एरर्स को हैंडल कैसे करना है, यानी जब हमें रिक्वेस्ट आए और एरर आए तो हमारी एप्लीकेशन ब्रेक नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको ग्रेसफुली एरर हैंडल करके प्रॉपर मैसेज किधर सेंड करना चाहिए, यूजर को। अभी मुझे बताएं, अगर ये पूरा एरर का ऑब्जेक्ट यूजर को भेज दो तो यूजर तो एप्लीकेशन छोड़ के भाग जाएगा और कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। एडेड डरावने एरर। तो हमने इन एरर्स को हैंडल करना है और प्रॉपर्ली मीनिंगफुल वे में वापस प्रेजेंट करना है। सो नाउ अब ये मुझे मैसेज सेंड करेगा जी कि हमारा जो टाइटल है दैट एक्सीड्स, प्लीज प्रोवाइड एटलीस्ट नहीं होना चाहिए ना, आपके होना चाहिए मैक्सिमम, एट मोस्ट कर ले, जो भी कर ले। तो आपको ये पता लग गया जी कि हम कैसे एरर हैंडल कर सकते हैं। बट फॉर नाउ हमने एरर जो ही लिखे तो हमारी एप्लीकेशन क्या होगी, क्रैश करना शुरू होगी। तो हमें एरर हैंडल लाजमी करने हैं। हमें बिल्ली को देख के आंखें बंद नहीं करनी कबूतर की तरह, ठीक है, कि बिल्ली ही नहीं है, आंखें बंद कर ले तो बिल्ली तो होती है। तो लेट्स सी, वी सेट एरर्स फॉर द रेस्ट ऑफ द फील्ड्स एज वेल। सो दिस और इसमें कॉमा, और यहाँ पे ये भी सेट कर देते हैं। अब चूंकि बॉडी है तो बॉडी में तो एट मोस्ट हम सपोज करते हैं कि हम 100 कैरेक्टर्स तक सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कैरेक्टर की मेन लेंथ 3 कर लेते हैं, दैट्स गुड।
ये अभी 4 हो जाए, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे प्लीज प्रोवाइड एट लीस्ट 4 कैरेक्टर्स फॉर बॉडी और प्लीज प्रोवाइड द बॉडी। ठीक। ये ऑप्शनल है ना, हम टाइटल सपोज करते हैं कि 20 से ऊपर ना जाए। टाइटल नॉर्मली शॉर्ट होता है, बाकी सारी डिस्क्रिप्शन होती है। ये आपकी मर्जी, जो मर्जी आप सेट कर दें, आपकी एप्लीकेशन है, आप बादशाह हैं। सो टाइप इज गोइंग टू बी अगेन boolean, required is again going to be true। अगर ये ट्रू नहीं है, यानी यूजर ने ये नहीं स्पेसिफाई किया हुआ, ठीक, और कोई इस पे बनता नहीं है नॉर्मली टेक्निकली। तो दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर। यहां तक बात समझ आ गई। अब हमें एप्लीकेशन को ब्रेक होने से बचाना है, यानी हमने एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल करना है। हाउ टू डू दैट, लेट्स सी। हम जाते हैं कंट्रोलर पे और सबसे पहले ऐड टू डू, बिकॉज ज्यादा एरर इधर ही आ सकते हैं। इस पे जाते हैं और ये जो एरर्स थ्रो कर रहा है, ये कौन कर रहा है? मोंगूस। ये एरर जो पकड़ रहा है, ग्रैब कर रहा है, क्योंकि स्कीमा किसका पार्ट है? मोंगूस का पार्ट है ना। इसका मतलब एरर भी कौन थ्रो कर रहा है? मोंगूस ही थ्रो कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाली वो लाइन है जहां पोटेंशियल एरर अकर हो सकता है, बिकॉज मॉडल को कॉल कौन कर रहा है? यही लाइन ना। जब एड टू डू पे कॉल आती है, बाकी तो कुछ भी नहीं, बाकी तो कहीं भी एरर के चांसेस, इस एरर। तो नॉर्मली आपने ट्राई कैच ब्लॉक पढ़ा ना, हमने फ्रंट एंड में पढ़ा नहीं पढ़ा? अच्छा, ये याद रख लें कि जब भी हमारा कोई ऐसा पीस ऑफ कोड हो जिसमें एरर आने के चांसेस हों, ठीक, ऐसा पीस ऑफ कोड जिसमें एरर आने के चांसेस हों, उसको नॉर्मली हम लिखते हैं एक ब्लॉक में, जिस तरह इफ एल्स का ब्लॉक होता है ना, इसी तरह एक ब्लॉक होता है कोड ब्लॉक, ट्राई कैच। जस्ट फोकस ऑन दिस लाइन। ट्राई का कीवर्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, यानी बॉडी ऑफ द ट्राई। देन कैच का कीवर्ड पैरेंथेसिस और इसमें एक आर्गुमेंट रिसीव, एंड देन कैच का कोड ब्लॉक। क्लियर? जैसे होता है इफ का कोड ब्लॉक और एल्स का कोड ब्लॉक, ये एल्स इफ अगर आगे कंडीशन। जिस भी कोड में एरर आने के चांसेस हों, वो आप किसके अंदर रखेंगे? ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे। किधर रखेंगे? ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे। अच्छा, व्हाट दिस ब्लॉक डज, ट्राई कैच क्लास ये क्या करता है कि ये ट्राई कैच को पहले एग्जीक्यूट करता है और पूरे ट्राई ब्लॉक में अगर कोई एरर नहीं है तो कैच ब्लॉक स्किप हो जाता है। अगर पूरे ट्राई ब्लॉक में कोई एरर अकर नहीं हुआ तो कैच ब्लॉक चलता ही नहीं। लेकिन it would attempt executing the code in the try block, or if it gets any error, try block में अगर कोई भी एरर आता है तो try उस एरर को उठा के कहां थ्रो कर देता है? कैच ब्लॉक के इस वेरिएबल में। ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ERR हो सकता है। बात समझे नहीं समझे? कि ट्राई कैच ब्लॉक का पर्पस ये है, और इसे यूज कहां पे करते हैं? जहां पे चांसेस हो कि एरर अकर हो सकता है। अगर तो जब हम ट्राई कैच लिखेंगे तो JavaScript would try executing the code inside the try block. If it gets fine, yani no error, that's fine. Catch block skip. But if it gets any error, it would throw the error object to the catch block in the form of an argument. Clear? JavaScript अपने बिल्कुल अपने, you're right. यहां तक क्लियर है? अब हम देखते हैं ये करता भी है या नहीं। और मैं यहां पे जाके इसको क्या करता हूँ, लॉग कर देता हूँ, और लॉग करके मैं कहता हूँ जी कि एरर, और यहाँ पे ERR।
यानी मैं सिर्फ लॉग करता हूँ कि या ये लॉग करने के बजाय मैं बेहतर है ये कर लूं। ये पूरा जेसन है ना, मैं कहता हूँ जी कि अगर एरर ना आए तो ये ऐड टू डू फ्रंट एंड पे भेज दे, और अगर एरर आए कैच ब्लॉक में आके रिस्पॉन्स किसको सेंड करे, यूजर को सेंड कर दे, और यूजर को क्या सेंड कर दे, ERR। ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमें सर्वर पे मिल रहा है ये किधर थ्रो कर दे, फ्रंट एंड पे थ्रो कर। क्लियर होगी बात, हमारी एप्लीकेशन ब्रेक ना करे एटलीस्ट। यहां तक क्लियर होगी जी। सो नाउ लेट मी चेक इफ माय सर्वर इज रीस्टार्टेड। यस इट इज। और अब अगर मैं कोई इंटेंशनली एरर क्रिएट करूंगा, ये ऑलरेडी एरर हो रहा है, ठीक है, इसको मैं हिट करूंगा तो आई एम विद दैट काइंड ऑफ ड्राउना एरर मैसेज जो कि हमें बैकएंड पे दिख रहा था, अब वो बैकएंड पे नहीं दिखा। हाउ इट बिकेम पॉसिबल? मैंने आपको बोला कि एरर थ्रो कौन कर रहा है, मोंगूस, हम तो थ्रो नहीं कर रहे ना। तो ट्राई क्या करेगा, इट विल अटेम्प्ट executing this code. If it gets any error in the whole try block, it would catch that error. कौन, जावास्क्रिप्ट कैच करेगा, उसको थ्रो करेगा किधर, कैच ब्लॉक में। यानी कैच नाम से जाहिर है यार, कैच करो एरर, अगर आए तो आए, ना तो क्या कैच करेगा, ठीक है। सो इट विल कैच एन एरर राइट हियर, और आई एम सेंडिंग दैट एरर बैक टू द यूजर। और अगर आप यहां पे देखें तो अब किसी भी किस्म का एरर आएगा तो यहीं पे आ जाएगा, और इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है। देखें एरर, ये वो, फिर एरर्स का एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है इसको, उसके अंदर टाइटल। अच्छा, अब एरर कितनी फील्ड्स में है, अच्छा ये एरर दोनों में क्यों दे रहे हैं, सरप्राइजिंग। ओके, यहां मैंने 10 दिए ना इसको, वरना 2 में नहीं दे। इससे एक और बात पता चलेगी, अगर एक से ज्यादा एरर आएंगे तो ये सारे कैच करेगा, ये सारे कैच कर रहे हैं। देखें इस वक्त बॉडी में भी कैच कर रहा है और टाइटल में भी कैच कर रहा है, वो इस वजह से कि मैंने यहाँ 100 कर दिए, ओ सॉरी नीचे वाले में यहाँ नहीं किया, ठीक, अब वो एरर नहीं आएगा। लेट मी अगेन। तो अगर 2 या 3 हो तो ये एरर्स से प्लूरल का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, उसमें की, एक एरर उसकी सारी डिस्क्रिप्शन, फिर दूसरी की जिसमें एरर आया उसकी सारी डिस्क्रिप्शन, एंड दैट्स इट। और फिर एक मैसेज की प्रॉपर्टी देता है जिसमें सारे मैसेज थ्रो करता है, टाइटल प्लीज प्रोवाइड दिस, और फिर बॉडी प्लीज प्रोवाइड। तो अब मैंने सर्वर रीस्टार्ट किया है तो मुझे सिर्फ एक एरर थ्रो करेगा बिकॉज मैंने बॉडी वाले को फिक्स कर दिया। अब इट इज गिविंग मी अ वेरी सिंगल एरर। क्लियर होगी बात। हमारा अल्टीमेट चैलेंज ये है कि हमने इस एरर मैसेज को प्रेजेंटेबल और रीडेबल, यूजर को सिर्फ क्या चाहिए कि प्लीज प्रोवाइड एटलीस्ट 20 कैरेक्टर्स इन द फॉर्मेट। बाकी सारी इंफॉर्मेशन किसके काम की है, डेवलपर के काम की हो सकती है, एंड यूजर के काम की ये इंफॉर्मेशन। एंड यूजर को सिर्फ क्या पता होना चाहिए, सिर्फ ये पता होना चाहिए। एनीवेज, यहां तक बात पता लगी है जी कि हमने स्कीमा से जान छुड़ा ली और हम एरर को वापस कहां ले आए, ट्राई कैच में। और ट्राई कैच से हमने ये ट्राई कैच आपने सारे फंक्शंस में यूज करना है जहां जहां मॉडल यूज हो रहा है, ताकि मॉडल में अगर कोई एरर आता है तो एप्लीकेशन को ब्रेक ना करे, बल्कि कहां दे दे इंफॉर्मेशन, फ्रंट एंड पे इंफॉर्मेशन। अच्छा, फ्रंट एंड पे भी इंफॉर्मेशन देने का ये तरीका अभी सूटेबल या प्रॉपर नहीं है। हम ऑब्वियसली एरर हैंडलिंग का एक्सप्लिसिट लेक्चर रखेंगे जिसमें हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि हम इन एरर्स को प्रॉपरली फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं और इनको फ्रंट एंड पे कैसे भेज सकते हैं। एनीवेज, अब मुझे ये बताएं ये जो एरर है ये तो हर कंट्रोलर फंक्शन में आ सकता है ना, ऐसे ही है ना। तो कंट्रोल फंक्शन कितने हो सकते हैं आपके ख्याल में? इस केस में 5 है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, इतने ज्यादा कंट्रोलर फंक्शंस हो सकते हैं ना, अगर यूजर्स भी हो, ऑर्डर्स भी हो, बाकी सारे कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। तो क्या इज दिस अ गुड थिंग कि हम हर जगह पे एरर्स को उठा उठा के भेजते रहे कहां पे? तो ये तो बहुत सारा कोड रीयूज हो जाएगा। प्रोग्रामिंग में एक प्रिंसिपल है और बहुत सारा कोड रिपीट हो जाएगा, और प्रोग्रामिंग में एक प्रिंसिपल है ड्राई प्रिंसिपल। ड्राई का मतलब है डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो हम कोई ऐसा जेनेरिक काम करते हैं
कि हम एक ही जगह एक ही लॉजिक लिखें, पूरी एप्लीकेशन में जिस जगह भी एरर आए हम उस एरर को पकड़ के उधर भेजें। समझिए बात? यानी दोनों तरीके ठीक है। एक तो ये भी ठीक है कि जहां एरर आए उसे ट्राई कैच में रखें और वापस उसको रिस्पॉन्स सेंड कर दें, लेकिन हम एक जेनेरिक लॉजिक यूज करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा एरर हैंडलिंग बहुत ज्यादा जगहों पे यूज होगी। तो नाउ लेट्स डूइंग दैट। याद रखिएगा जी कि जब मैंने कहा था ना कोई भी हम फंक्शन लिखते हैं तो उस फंक्शन में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो ऑब्जेक्ट्स लाजमी होते हैं। यहां एक तीसरा ऑब्जेक्ट भी होता है जो ऑप्शनल होता है, और ये तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं होता, रादर ये फंक्शन होता है नेक्स्ट के नाम से। नाम कुछ भी दे दें बट इट इज कॉल्ड अ मिडलवेयर। तो नॉर्मली या टिपिकली जो भी एक्सप्रेस के इस कंट्रोलर फंक्शन में तीसरा आर्गुमेंट दिया जाता है उसको नॉर्मली नाम नेक्स्ट दिया जाता है, अदरवाइज ये नेक्स्ट नाम कुछ भी रख लें आप। जैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में कन्वेंशन है कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रखें नाम अपनी मर्जी से कुछ भी। ये जो नेक्स्ट है ना इट्स कॉल्ड मिडलवेयर फंक्शन। ये क्या कहलाता है? मिडलवेयर। अच्छा वैसे मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तो मैंने कहा था जी कि नेक्स्ट में ना मिडलवेयर बहुत ज्यादा, मतलब नेक्स्ट जीएस इज अ मिडलवेयर एंड अ राउटिंग फ्रेमवर्क। नेक्स्ट सॉरी एक्सप्रेस जीएस, एक्सप्रेस जेएस इज अ मिडलवेयर एंड राउटिंग फ्रेमवर्क। इसमें दो ही चीजें हैं, या राउटिंग है या मिडलवेयर। इसका मतलब है कि ये जो आपका इंडेक्स है ना, ऐप डॉट यूजी भी क्या है, लिसन भी क्या है, गेट भी क्या है, गेट भी मिडलवेयर, राउट तो ये है ना बेसिकली, गेट भी मिडलवेयर, पुट भी मिडलवेयर, डिलीट भी मिडलवेयर, पोस्ट भी मिडलवेयर, ये सारे के सारे क्या है, ये कहाँ चलते हैं? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मिडलवेयर की एक पूरी क्यू है। क्यू का मतलब लाइन है, कतार है, और सारे मिडलवेयर वन आफ्टर वन चलते हैं। नहीं चलते? लेट मी शो यू हाउ। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। आपकी जो रिक्वेस्ट रिसीव होती है वो कहां पे रिसीव होती है? सर्वर पे। और हर रिक्वेस्ट में क्या होता है? V1। अब जब कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर पे V1 के साथ आती है तो ये उसको ट्रिगर करता है क्या? टू डू राउट पे। टू डू राउट पे जाए तो टू डू राउट पे ये सारी क्यू नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने एंड पॉइंट दिया जी स्लैश टू डू स्लैश न्यू, तो उसने चेक किया क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। ये सारा क्या है? एक सीक्वेंस, एक क्यू में चल रहा है ना। अगर कोई और रिसोर्स होता तो ये सारा कुछ चलने के बाद, ये चलने के बाद अगला चलता, उसमें भी 5-6 राउट होते हैं, वो भी सारे सीक्वेंस में चलते। ठीक। तो अभी के लिए एक बात याद रख लें, इस पे वापस आऊंगा कि नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन calls the next middleware in the queue। यानी मिसाल देता हूं मैं आपको, ये जो मिडलवेयर है ना, ये अगर चल रहा हो तो इससे अगला मिडलवेयर कब चलेगा? जब इसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी। अगर कंट्रोल इस मिडलवेयर में आ जाए तो इससे अगला मिडलवेयर कब चलेगा? जब इसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी। व्हाट इफ कि मैं इसकी एग्जीक्यूशन के दौरान किसी अगले मिडलवेयर पे कॉल भेजना चाहूं। आई रिपीट, व्हाट इफ मैं इस फंक्शन के अंदर ही ये कहूं कि आप नेक्स्ट यानी क्यू में जो अगला मिडलवेयर है उसको कॉल कर लो। उसके लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? चाबी भी आपको समझ नहीं आएगी। कन्वेंशन थोड़ा बहुत आप जेन में पॉइंट बैठ गया ना, मिडलवेयर और नेक्स्ट मिडलवेयर और नेक्स्ट मिडलवेयर क्यू, ये सारी थोड़ी बहुत समझ आ गई। अब होना ही है बेटा, हमारी इस रिक्वायरमेंट में ये है कि हम ये चाहते हैं कि जहां भी पूरी एप्लीकेशन में एरर आए तो वो एरर किसी एक सेंट्रल लोकेशन पे हैंडल हो, ताकि पूरी एप्लीकेशन में एरर हैंडलिंग एक ही जगह हो। ठीक। तो एक्सप्रेस से पूछते हैं, और ये जितनी बातें मैंने बताई ना ये ज़हन में रखिएगा। एक्सप्रेस से पूछते हैं कि जी एरर हैंडल कैसे करें, क्योंकि हम एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं ना एज अ फ्रेमवर्क।
अगर आप यहाँ पे आएंगे ना, इसने ये बताया हुआ तरीका एरर हैंडलिंग का, ठीक है। हमने राउटिंग भी इसी में यूज की, हमने बाकी भी सारा काम इसी में, तो एरर हैंडलिंग पे जाते हैं। ये कह रहे जी कि एरर हैंडलिंग रेफर्स टू हाउ एक्सप्रेस कैचेस एंड प्रोसेसेस एरर्स दैट occur both synchronously and asynchronously. Express comes with the default error handler. That's the important thing, first important thing. Express comes with the default error handler. यानी error handle करने के लिए हमें solution express ने दिया हुआ है, पहला point. So you don't need to write your own to get started. तो आपको अपना error handler लिखने की जरूरत, आप एक्सप्रेस के दिए हुए एरर हैंडलर को कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लियर? अगली बात देखिए, कैचिंग एरर कैसे करता है कैच, ये थ्रो न्यू समथिंग लाइक दैट, आई विल कम टू दिस लिटिल लेटर, बट लेट मी स्ट्रेट अवे मूव टू द पॉइंट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड। ऊपर जिक्र हो चुका था ना, एक्सप्रेस कम्स विद अ डिफॉल्ट एरर हैंडलर। अब हम देखते हैं ये डिफॉल्ट एरर हैंडलर क्या है। ये थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं बगैर थ्योरी के भी करा सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। Express comes with a built-in error handler, ऊपर बात हो चुकी है, that takes care of errors that might be encountered in the app. आपकी ऐप में जो भी एरर अगर हो सकता है उसको टेक केयर कौन करेगा? एक्सप्रेस का एरर हैंडलर कर सकता है। द डिफॉल्ट एरर हैंडलिंग मिडलवेयर, मतलब एरर हैंडलिंग भी क्या होगा, एरर हैंडलर भी कौन होगा? एक मिडलवेयर होगा। फंक्शन इज एडेड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, this default error handler function is added at the end of the middleware function stack. middleware क्यू में जो कहा ना, उसी का दूसरा नाम क्या है? middleware function stack. stack का मतलब कुछ चीज, तो इसका मतलब है कि डिफॉल्ट एरर हैंडलर जो है वो कहां पे लिखा जाएगा? एट द एंड ऑफ, सबसे एंड पे। और सबसे एंड कौन सा है पता है आपको? जितने भी यहाँ लिखेंगे ना, इसका मतलब सबसे एंड, ऊपर जितने भी हो वो लिख के सबसे एंड पे क्या लिखेंगे? एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। इसका मतलब दिस इज द प्लेस राइट एट द एंड ऑफ ऑल द मिडलवेयर फंक्शन स्टैक। क्लियर होगी बात? ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब कह रहा है इफ यू पास एन एरर टू द नेक्स्ट एंड यू डू नॉट हैंडल इट इन अ कस्टम एरर हैंडलर, इट विल बी हैंडल्ड बाय द बिल्ट इन एरर हैंडलर। अच्छा, अब जरा मैं आपको ना थोड़ी सी कहानी जरा ये क्लियर करता हूं क्या है। तो पहली बात तो ये है जी कि आपको एरर हैंडलर लिखना है, कहां पे लिखना है? सबसे एंड पे। सॉरी जी, लिसन भी एक मिडल है, लेकिन ये आपका जितने भी उसके राउट को हैंडल कर रहे हैं ना, उनकी बात हो रही है। आप इसके बाद भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप ये ऐप डॉट लिसन वाले लाइन सबसे पहले भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक, जिसमें हम अपनी लॉजिक हैंडल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे यूज करूंगा ऐप डॉट यूज, और इससे पहले जितने मिडलवेयर वो सारे हैंडल करके सबसे आखिरी आखिरी होगा। तो ऐप डॉट यूज क्या है? इसका एरर हैंडलर से लेना देना नहीं है, लेकिन ये क्या है? बेसिकली ये ग्लोबल एरर हैंडलिंग है, ये हमेशा चलता ही चलता है, ठीक है। इसके एंड पे उन्होंने खुद बताया कि ऐप डॉट यूज, और इसके एंड पे नॉर्मली हम, इसके एंड पे नहीं सॉरी, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन दे देते हैं, और ये कॉल बैक फंक्शन आपको पता है कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। नेक्स्ट इससे पहले यूज नहीं किया, लेकिन अब आप हर मिडलवेयर में नेक्स्ट को एज एन आर्गुमेंट रिसीव कर सकते हैं। आगे यूज करें ना करें वो आपका फायदा। आज से पहले हमने यूज नहीं किया था तो लिखा भी नहीं था, अब जरूरत पड़ी तो लिख रहे हैं। एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन ये कहती है कि एक नॉर्मल मिडलवेयर में और एक एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में एक फर्क है। नॉर्मल मिडलवेयर 3 आर्गुमेंट्स लेते हैं, जो एरर हैंडलर मिडलवेयर है उसका जो पहला आर्गुमेंट होगा वो एरर होगा, बाकी तीनों एज इट इज होंगे। ये पहचान होगी कि ये एरर हैंडलिंग मिडलवेयर है और बाकी नॉर्मल मिडलवेयर। अब जरा यहाँ वापस डॉक्यूमेंटेशन में, define error handling middleware function in the same way as other middleware functions, except error handling function have 4 arguments instead of 3, और वो 4 कौन से? error, request, response, next, for example this, और मैंने यही एग्जांपल यहाँ से उठाई है कोड की। क्लियर हो गई ये बात? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? अब आप यहाँ आए और यहाँ पे लिख दें क्या?
res dot json error सिंपल, कुछ भी नहीं किया एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में। मैंने कहा जी कि जब भी ये एरर हैंडलर कॉल होगा तो एरर ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन आ चुकी होगी, तो मैंने कहा जो इंफॉर्मेशन भी आपके पास इस एरर में आए उसको वापस किधर भेज दो, यूजर को भेज दो। दैट्स सिंपल इज दैट। अब जरा यहाँ पे आ जाए, बात चली थी यहाँ से, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि कैच ब्लॉक में कंट्रोल कब आएगा, जब कोई, मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ नेक्स्ट मैंने कहा जी अटेम्प्ट करो इस कोड को एग्जीक्यूट करने की, अगर कोई एरर ना आए तो दैट्स वेल एंड गुड, अगर कोई एरर आ जाए कॉल नेक्स्ट, व्हाट डज नेक्स्ट डू, इट कॉल्स द नेक्स्ट मिडलवेयर इन द क्यू, और नेक्स्ट मिडलवेयर में ऑब्वियसली ये सारे मिडलवेयर किस पे डिपेंडेंट है, राउट मैचिंग पे, तो नेक्स्ट जो भी है तो राउट मैच नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा ना, वो आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, सबसे नीचे क्या देखेगा, एरर मिडलवेयर, उसको किसी राउट मैच करने की जरूरत, क्लियर। सो व्हाट डज नेक्स्ट डू, इट कॉल्स द नेक्स्ट मिडलवेयर इन द क्यू। अब ये स्टेटमेंट समझ आ गई जो पहले मैं स्टेटमेंट अधूरी छोड़ दी थी। लेट्स सी, अभी काम वही होगा, लेकिन अब जहां भी एरर आएगा मुझे सिर्फ ये करना है, नेक्स्ट एरर नेक्स्ट एरर नेक्स्ट एरर नेक्स्ट एरर, और ये जहां भी पूरी एप्लीकेशन में एरर आएगा वो नेक्स्ट हमारी कॉल किसको भेज देगा, इसको। रेस्ट ऑफ द थिंग्स will be taken care of the default express error handler, and this is the default express error handler which we just saw in the documentation. Let's see and try it. We still got an error and we still got everything successful, हालांकि हमने यहाँ से सब कुछ, सॉरी यहाँ से हमने कंट्रोलर में सब कुछ चेंज कर दिया। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेस का हैंडलर है ना, एरर हैंडलर, ये तमाम उन एरर्स को हैंडल करेगा जो कौन से होंगे, बिल्ट इन एरर। बिल्ट इन एरर से मुराद जो हमने कस्टम नहीं, कस्टम तरीके से हैंडल, ये एरर किसने प्रोड्यूस किए, मोंगूज ने ना, और मोंगूज किसके अंदर यूज हो रहा है, एक्सप्रेस के अंदर। एरर उस किस थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस उन एरर्स को एक्सप्रेस का डिफॉल्ट एरर हैंडलर हैंडल कर सकता है। हमारा कोई कस्टम एरर होगा ना, वो नहीं कर सकता। समझ आइए बात। मिसाल के तौर पे हम यूजर को साइन इन करवा रहे हैं, फ्रंट एंड से यूजर ने ईमेल भी ठीक भेजा, पासवर्ड भी ठीक भेजा, हमने हमारा जो स्कीमा है वो क्या चेक करेगा कि पासवर्ड इंटर किया हुआ है, पासवर्ड का फॉर्मेट यानी इन पासवर्ड का फॉर्मेट और लेंथ करेक्ट है, ईमेल की फॉर्मेट और लेंथ करेक्ट है, सब कुछ ठीक है, तो स्कीमा ने तो इतना ही चेक करना है ना। अब उस ईमेल के अगेंस्ट डेटाबेस में यूजर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो स्कीमा नहीं चेक करेगा। समझ आई बात, ही नहीं आई। पासवर्ड जो यूजर ने दिया है वो हमारे डेटाबेस में स्टोर होने वाले पासवर्ड के साथ मैच भी कर रहा है या नहीं कर रहा, फॉर्मेट और शक्ल करेक्ट है, तो ना ईमेल मैच कर रहा है ना पासवर्ड मैच कर रहा है, तो हम लॉगिन होने देंगे। फिर हम कस्टम तरीके से एरर हैंडल करेंगे कि अगर प्रोवाइडेड ईमेल और पासवर्ड से मैच करता हुआ कोई यूजर डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है तो लॉगिन करो, अगर नहीं कर रहा तो यूजर को मैसेज दो कि योर यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो डेटाबेस स्कीमा ये मॉडल में तो आपने कहीं कर ही नहीं सकते स्पेसिफाई कि यूजर इज इनकरेक्ट और नॉट, क्योंकि वो चीज तो जाके डेटाबेस में मैनुअली पहले पिक होना है फिर मैच होना है, तो उस केस में हम कस्टम एरर हैंडल करेंगे जी कि प्लीज प्रोवाइड द। तो कस्टम एरर हैंडलिंग के लिए हमें इस डिफॉल्ट या बिल्ट इन एक्सप्रेस के एरर हैंडलर को कस्टमाइज करना पड़ेगा। क्लियर? एंड दिस इज व्हाट द मेजर टॉपिक कम्स इनटू प्ले।
बिकॉज ये जो अभी एरर हैंडल कर रहे हैं ये बड़े लिमिटेड है। हमने बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के एरर भी हैंडल करने होंगे और वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। प्रोबेबली यहाँ पे कहीं गिवन नहीं है कि हम कस्टम एरर कैसे हैंडल करेंगे, ये खत्म है, हम उसको यूज करेंगे। लेकिन बेसिक थीम आपको पता लग गया, ट्राई कैच, एरर हैंडल, और जब एरर हैंडल हो तो हमने कंट्रोल को वापस किसी एक सेंट्रल लोकेशन पे घुमाना है जहां हम सारे एरर्स को पिक करके कस्टमर को या क्लाइंट को बता सकेंगे दिस इज एरर, दिस इज एरर, दिस इज एरर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी ऑब्वियसली कस्टम एरर हैंडलिंग या कस्टमाइजिंग डिफॉल्ट एरर हैंडलर।